अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने चाहिए। कीप इट सिंपल ताकि आप अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सको। मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको अपने बिजनेस में फॉलो करना है थ्रू आउट योर जर्नी टिल यू रीच अ सब्सटेंशियल लेवल ऑफ योर इनकम बोल सकते हो या ग्रोथ बोल सकते हो। ये 3 चीज़ें हैं: अट्रैक्ट, एंगेज एंड कन्वर्ट। ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करना है। ये हमें सब सिंपल पता है। ये हम कैसे करते हैं? अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट पोस्ट करते हो और सोचते हो कि यार मुझे ऑर्गेनिक लीड्स आएंगी, तो ये बहुत अच्छा तरीका है लीड्स लाने का। लेकिन एज यू आर अ बिजनेस ओनर आपको रेवेन्यू स्टार्ट करना है जल्द से जल्द, क्योंकि बिजनेस में तो एक्सपेंडिचर रुकेगा नहीं। आपको ये देखना है कि यार आप ऑर्गेनिकली जब ग्रो करोगे, ऑर्गेनिकली मतलब बिना एड्स रन करे आप जब अपना कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते हो, उसकी ग्रोथ में काफ़ी टाइम लगता है। ये सेम चीज़ इंस्टाग्राम पर भी है। ये सेम चीज़ आपके गूगल में जब आप एसईओ करते हो तो उसमें भी टाइम लगता है। इंस्टाग्राम में हो ये सकता है कि आपने बहुत एक वायरल कंटेंट बना दिया, वो एकदम स्केल अप हो गया है, तो वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस है, या आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डे वन से सेल्स शुरू नहीं होंगे ऑर्गेनिकली। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, प्रॉबिलिटी बहुत ही बहुत कम है। तो आप जब कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक न्यू बिजनेस ओनर हो। लोग आपको या आपके सर्विस को जानते नहीं है। ज़्यादातर लोग जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो आपको जानते हैं। अगर आप एक ओल्ड स्कूल B2B बिजनेस या ब्रिक एंड मोटर बिजनेस जिसे कहते हैं उसमें हो तो आपके सेट कस्टमर्स हैं। पर आप जब नए कस्टमर्स को ढूंढोगे ऑनलाइन तो काफ़ी लोग, आप मेजॉरिटी लोग आपको नहीं जानते होंगे। तो आपका सबसे पहला काम है उन्हें अट्रैक्ट करना। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा एड्स के थ्रू, एक फनल के थ्रू आप उन्हें कैसे अट्रैक्ट करोगे। ऑर्गेनिक इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जिसमें मैं बात नहीं करना चाह रहा, बिकॉज इफ़ यू वांट सेल्स फास्ट आपको यू हैव टू स्पेंड मनी। दैट्स हाउ आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप कैसे करोगे अट्रैक्ट लोगों को? अपने सोशल मीडिया के मार्केटिंग के थ्रू या सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। आपको एड्स जब रन करनी है, आपको ये देखें, एड रन करने से पहले जो इस बात पे मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि कस्टमर को समझना चाहिए। अगर आपका कस्टमर वो है जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को गूगल पे सर्च करता है तो आपको गूगल पे ऐड रन करना चाहिए। अगर वो गूगल पे सर्च नहीं करता, एक थोड़ा ब्रॉडर प्रोडक्ट है, तो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपने ऐड रन करना चाहिए टू बिगिन विद। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो। कस्टमर को अट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है अपने कस्टमर को समझा कि यार कस्टमर को एक्स प्रोडक्ट चाहिए। हो सकता है आप की होम क्लीनिंग सर्विस हो, ठीक है, आप होम क्लीनिंग सर्विस सप्लाई कर रहे हो, आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि यार इंस्टाग्राम पे मैं ऐड रन करूँगा। तो आपको जब इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है, आपको ऐड रन करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको अट्रैक्ट करना है कस्टमर को। अट्रैक्ट उस चीज़ से होता है जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी होती है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और वो मुझे बहुत सिमिलर लग रहा है, तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। सबसे पहले वो स्टेप होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। वो देखेगा, उसे चीज़ पसंद आएगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ फिर वो एक्ट करेगा। तो आपको वो करने के लिए कस्टमर को थोड़ा समझना पड़ेगा और कस्टमर के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी यार, कि कस्टमर जो होम क्लीनिंग सर्विस चाहता है वो क्या ढूंढेगा मार्केट में, या उससे ऐसी कौन सी चीज़ देखेगा तो वो रुक जाएगा। हो सकता है आप उसे एक फ्री होम असेसमेंट दे रहे हो, या आप कुछ उसे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो कि यार मैं आपका होम क्लीन कर दूंगा, उसके अंदर एडिशनल आपके कर्टन्स भी साफ़ कर दूंगा फ्री में, या जो भी हो सकता है जो आप अपने प्रोडक्ट में बंडल कर सकते हो कि यार होम क्लीन कर दूंगा। उसमें थोड़ी चीज़ें शायद नहीं होती है आपके नॉर्मल पैकेज में, पर आप उससे ऐड ऑन करके बता सकते हो कि यार अगर आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ रहे हो तो आई विल गिव यू दिस सर्विस फॉर फ्री। तो इस टाइप की अगर कोई मैसेजिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यार कस्टमर को आप अट्रैक्ट करोगे। आप यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द मार्केट। अगर आप नॉर्मल कोई हो, अगर आप ये कस्टमर को समझने से पहले अट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हटा दो। अगर आप ऐड रन करोगे, हो सकता है आप सिर्फ ये डाल दो कि होम क्लीनिंग सर्विस इतने 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 XYZ अमाउंट, कॉन्टैक्ट नाउ फॉर बेस्ट सर्विस, या
चीपेस्ट सर्विस इन हैदराबाद, मुंबई, वॉट एवर यू वांट टू पुट, आप कुछ ऐसा इस टाइप का ऐड रन कर दोगे। आप इस टाइप का ऐड रन करोगे तो ऐसे टाइप के तो हज़ार ऐड देखता है कस्टमर, उन्हें इग्नोर करके आगे चले जाता है। आपको थोड़ा स्टैंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, कस्टमर के बारे में थोड़ा रिसर्च करना है। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाइए, रनिंग एड्स देखिए, और उनमें से आप 10 ऐड देखोगे तो आपको एक थीम मिलेगी कि यार सारे लोग एक सिमिलर वे में बात कर रहे हैं और सारे लोग एक सिमिलर सोल्यूशन बता रहे हैं। आप उस सिमिलर सोल्यूशन को अपने पैकेज में कैसे बंडल करके, माने आप टर्मिनोलॉजी सिमिलर यूज़ करो, पर आपकी जो ऑफ़र रहेगा, आप जो सर्विस प्रोवाइड करोगे उसके साथ वो करो। हो सकता है कि आप देखोगे यार कि सारे लोग को सारे एड्स में प्राइसिंग लिखी नहीं है, वो कुछ फ्री में दे रहे हो, तो आपको फ्री में देने का कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि आप फ्री में कैसे दे सकते हो। बेसिकली आप जब मार्केट रिसर्च कर रहे हो तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरे लोग ऐड क्यों रन कर रहे हैं, और वो भी जब ऐड रन करेंगे वो कस्टमर को समझ के रन करेंगे। तो आपको ये देखना है कि यार ये लोगों ने कस्टमर को समझ लिया है, तो इनके स्पेसिफिक मैं ऐड रन करूँगा। प्रेफरेबली आप ऐसी कंपनीज को देखो जो आपके इंडस्ट्री में लीडर्स है। जो बड़े कंपनीज होते हैं ये चीज़ 100% फॉलो करते हैं कि वो कस्टमर का रिसर्च करते हैं। तो आप उनसे इंस्पिरेशन लेके अपना ऐड बनाओ और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। और आप जब ऐसे किस्म के ऐड बनाओगे, एंगेजिंग एड्स रहेंगे, तो आपका क्या कर रहे हो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसके बाद कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेज कर रहा है, जो सेकंड स्टेप है। अट्रैक्शन के लिए आपको कस्टमर को वो चीज़ दिखानी है जिसमें उसे इंटरेस्ट है, और उसके लिए कुछ एक लुक्रेटिव, एक अच्छा ऑफर देना है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। आप और मैं भी एक अच्छे ऑफर से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अगर आप देखते हो कि काफ़ी सारे ब्रांड्स बाई वन गेट वन फ्री ऐसे कुछ ऑफर देते हैं, यकीनन वो लॉस में नहीं बेचते हैं। वो उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि आपको एक हायर प्राइस में प्रोडक्ट बेचे, या वो उनकी बैक एंड में जो स्ट्रैटेजी होती है, या आप इतना लो आपको 50% ऑफ मिलेगा, आपको अप टू इतने 40% ऑफ मिलेगा, या आपको एडिशनल इतना पैकेज मिलेगा। आपको वो लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे ऑफर्स कस्टमर्स को बहुत खुश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको भी इस टाइप के प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट, अपनी ऑफ़र, अपनी सर्विस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, रादर देन जस्ट कीपिंग इट बोरिंग प्लेन ऑफर। तो क्योंकि यहाँ पर हम भी ऐसे ही अगर कहीं शॉपिंग करते हैं तो वी ऑल सी दिस थिंग, हम ये सब देख के एक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें कस्टमर के, जब हम किसी कोई प्रोडक्ट के कस्टमर होते हैं, तब आप हमारे अपने खुद के बिहेवियर को एक बार एनालाइज करके देखना, और आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या देखते हो। और आप जब ये पॉइंट समझ जाओगे, आप अपने कस्टमर के लिए अच्छे से अच्छा ऑफर और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो चुकी है अट्रैक्शन की बात। आप उन्हें अट्रैक्ट करोगे, आप हो सकता है अट्रैक्ट करके उनसे एक लीड फॉर्म भरोगे, या उनसे आप कॉल पे बात करोगे, या उन्हें आप अपनी लैंडिंग पेज पे भेजोगे। आप इनमें से कोई भी 3 जब करोगे, तब आपका कस्टमर आपके साथ एंगेजमेंट शुरू कर रहा है। तो सेकंड स्टेप अट्रैक्ट, उसके बाद एंगेज यानी वो आपके ऐड से इंप्रेस हो चुका है, अब वो एंगेज कर रहा है। अब वो एंगेज जब कर रहा है तो वहाँ पर आपको कस्टमर को अच्छे से समझाना है कि उनकी आपकी सर्विस कैसे हेल्प कर सकती है, आपकी अथॉरिटी क्या है मार्केट में, आपने कितने लोगों के साथ काम किया है। अगर आप एक होम क्लीनिंग सर्विस और अगर आप उन्हें लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हो, तो आपको उनको बताना है कि भाई आप क्या करोगे उनके लिए, आपने किन किन के साथ काम किया है, आप कितने साल से बिजनेस में हो, आपने किस टाइप के रिजल्ट्स दिए हैं। बिफोर आफ्टर फोटोज़ रख सकते हो आप अपने कस्टमर्स के, और आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो जो प्रूफ की तरह बिल्ड हो, कि वो लोग समझे कि यार ये कोई प्रोफेशनल कंपनी जिनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। इन दिस वे वो उनके दिमाग में आपके लिए एक अथॉरिटी बनती रहेगी, यार ये लोग सही है। क्योंकि कोई भी, अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, और आपको 2 डेंटिस्ट ठहरे, एक डेंटिस्ट है जिसका आज डे 1 है, उसने कल डिग्री ली, आज आके सामने ठहर गया और आप उसके फर्स्ट कस्टमर हो। सेकंड, एक डेंटिस्ट है जिसने 1000 लोगों को ट्रीट किया है, और आपके फूफा जी को भी उन्होंने ट्रीट किया है, और फूफा जी ने कहा कि ये बहुत अच्छा डेंटिस्ट है। आप किसके पास जाओगे? नया आदमी के पास। वो नया आदमी आपसे 500 रुपये चार्ज कर रहा होगा, जो एक्सपीरियंस आदमी है वो 10,000 रुपये चार्ज कर रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप 500 छोड़ के 10,000 रुपये के वाले के पास जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार ये बंदा एक्सपीरियंसड है, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि एक न्यूबी के पास जाऊँ जिसे कुछ नहीं आता, या वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेगा। शायद हो सकता है वो बहुत अच्छा है, पर मैं वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ऐसे के पास, जैसे डॉक्टर के पास जाऊँगा जो बहुत एक्सपीरियंसड है। तो आप क्या करोगे? उसके पास जाओगे। वैसे ही जब एक कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है या आपसे फ़ोन पे बात करता है, आपको सबकॉन्शियसली कस्टमर के बारे में दिमाग में अथॉरिटी बिल्ड करनी है कि आप वो 500 वाले नहीं हो, आप वो 10,000 वाले डेंटिस्ट हो जिसे बहुत एक्सपीरियंस है, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस में हो। तो जैसे जैसे वो और आपका लैंडिंग पेज पढ़ते रहेगा या आपसे बात करते रहेगा, वो आपसे एंगेजमेंट बढ़ाते जा रहा है। तो आपको उसको
एंगेज रखना है, अपनी सर्विसेज के बारे में बता के अपने ट्रस्ट बिल्ड करना है और बताना है कि आप कितना जल्द से जल्द उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि सबको जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहिए। आजकल आप देख लो यार, ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, 7 मिनट में, 8 मिनट, 10-15 मिनट, हाफ एन आवर में आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा रहे। वो स्पीड को कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो स्पीड में आपके प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। उनके पास ना प्रोडक्ट है ना कुछ है, वो उनकी एक सर्विस है और वो सर्विस है कि फास्ट डिलीवरी आपके घर पे पहुंचा रहे हैं। दैट्स हाउ इम्पेशेंट हम बन चुके हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं रहा है आजकल के ज़माने में। वी वांट एवरीथिंग फास्ट। तो आप उन्हें जल्द से जल्द कैसे रिजल्ट दे सकते हो, ये जो एंगेजमेंट का आपका जो प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पर आप दोनों बात करते हो और वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर कोई कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पर आया है, दैट मीन दैट गाइज इंटरेस्टेड, वो बंदा इंटरेस्टेड है आपकी सर्विस में। अगर आप वहाँ से उसे लूज़ कर रहे हो, दैट मीन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो आपको फिक्स करनी है, क्योंकि वो इंटरेस्ट है बोल के यहाँ तक आ रहा है, या इंटरेस्ट है बोल के आपसे कॉल कर रहा है, या इंटरेस्ट है बोल के वो आपसे लीड बन रहा है, वो आपका फॉर्म फिल कर रहा है, ये सब कर रहा है। इसका मतलब ही इज़ इंटरेस्टेड। आपको उसको लेवरेज करना है और उसको अपने कन्वर्ट कराना है। जो थर्ड स्टेप है उसे कन्वर्ट करने के लिए, जब वो एंगेज करेगा, अगर वो एंगेज करके कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आप समझना कि यार चलो हो सकता है सारे लोग तो कन्वर्ट नहीं होंगे, पर आप एक पैटर्न समझने की कोशिश करो कि वो लोग क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहे। हो सकता है कि आप उनसे पूछ भी सकते हो कि आप क्यों नहीं ले रहे हो। आप जब कस्टमर से बात करोगे और उनसे आइडिया लोगे, तो आपको इतने ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे कि आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सारे लोग से देख लो, सारे बड़े से बड़े कंपनी, अगर आप किसी कॉल सेंटर को कॉल करते हो, वो एंड में कहते हैं कि हमारा एक सर्वे रहेगा, प्लीज़ इसमें रेटिंग दीजिए। क्यों? क्योंकि वो सर्वे के थ्रू बिजनेस अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आपको अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर दिन ब दिन करना है, ताकि आप एक बहुत बड़े बिजनेस बन जाओ इवेंचुअली। तो अब आप ये देख रहे हो कस्टमर आपसे एंगेज कर रहा है, आपने कस्टमर को वो बताया कि आप क्या सर्विस दे रहे हो, उसकी ज़िंदगी कैसे आसान होगी, उसको आपका सोल्यूशन से कितना जल्द से जल्द आपका सोल्यूशन उसकी मदद कर पाएगा। तब वो जब कन्विंस हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा। एंगेजमेंट सिर्फ एक हो सकता है, एक कॉन्वर्जेसन में ना हो, फॉलो अप करते रहो कस्टमर को। आप पूछते रहो कि आप क्या है, हाउ इज इट, क्या है आपका प्लान। कभी कॉल करके ये नहीं बोलना कि ये फॉलो अप कॉल है, मैं आपसे फॉलो अप कर रहा हूँ। आप ये गलती कभी मत करना कि हेलो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, आप मुझे ज़रा बता सकते हो। ये सब वर्ड्स मत यूज़ करो। जनरली एक एंगेजमेंट रखो, क्योंकि वो बंदा इंटरेस्टेड है, आपको उसे डरा के भगाना नहीं है, उसे एक फ्रेंडली टोन में रखना है, फ्रेंडली ये प्रोफेशनल टोन में रख के पूछना है कि आपका क्या है, आपको कब करना है। हो सकता है उसे 1 मंथ के बाद चाहिए, हो सकता है उसे एक फेस्टिवल के लिए चाहिए, और फेस्टिवल के करीब से करीब वो होम क्लीनिंग सर्विस लेना चाह रहा होगा, तो इसलिए उसने तब फर्स्ट कॉल पे डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉल में डिसीजन ले और आपको बिजनेस दे। उम्मीद नहीं छोड़नी है कि यार एक बार में नहीं करा, ये कस्टमर बेकार है, वैसे मत करना। बड़े से बड़ा बिजनेस आपको फॉलो अप करता है। आपको कोई भी बैंक का कॉल आता है, उससे कहना कि यार मैं आज बिजी हूँ, मुझे मंडे 12 बजे कॉल करो, मंडे 11:59 को वो आपको कॉल कर देगा। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस, दैट इज़ द प्रोसेस दैट द बिग कंपनीज हैव बिल्ट, कि उन्हें पता है फॉलो अप कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप कन्वर्ट करते हो, तो जब आप उन्हें सही प्रोडक्ट बताते हो, सही सर्विस बताते हो और सब चीज़ें मैच होती है, देन वो कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है और इम्प्रोवाइज़ करते रहना है। एक बार ये प्रोसेस सेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब सही है, आपको इसको इम्प्रूव करते रहना है। जैसा कि आप कस्टमर से रिव्यू लो और उसे इम्प्रूव करो और इम्प्रूव करो। कन्वर्ट आप जब कर रहे हो, कन्वर्ट के बाद आप क्या सर्विस दे रहे हो, कन्वर्ट पे चीज़ रुक नहीं जाती। आप एक कस्टमर को, अगर आप एक सर्विस बिजनेस में हो, यू डोंट वांट कस्टमर टू बी अ वन टाइम कस्टमर, आप उससे मल्टीपल कन्वर्जन चाहते हो। अगर आप समझो किसी को होम क्लीनिंग सर्विस दे रहे हो, क्या आप चाहते हो ज़िंदगी में आप एक ही बार उसका होम क्लीनिंग सर्विस दे? अगर आप वैसे कर रहे हो तो सोचो आपको कितने सारे कस्टमर्स पकड़ते रहने पड़ेंगे, आपको पूरे इंडिया को सर्व करना पड़ेगा टू बिकम समथिंग बिग। असल गेम वहाँ है कि आप एक कस्टमर को लाइफ टाइम अपना कस्टमर बना सको, उसे सर्विस देते रहो, उसका अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करो, उसके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, वो आपके साथ काम करना चाहेगा। आप खुद अपनी ज़िंदगी में देख लो, आप कितने लोग के साथ बिजनेस इसलिए करते हो क्योंकि आप उन्हें जानते हो। वो शायद आपसे हंस के बात करता है, स्माइलिंग फेस से बात करता है, आप बोलते हो यार मैं उससे ले लेता हूँ। हो सकता है वो थोड़ा इनकन्वीनियंट भी हो उसके साथ बिजनेस करना या उसके साथ से प्रोडक्ट लेना, पर आप फिर भी उसको प्रेफरेंस दोगे क्योंकि वहाँ पर एक रिलेशन है। तो एग्जैक्टली यही रिलेशन आपको अपने कस्टमर्स के साथ मेंटेन करना है कन्वर्जन के बाद। कन्वर्जन पे बिजनेस ख़त्म नहीं होता है, कन्वर्जन से एक रिलेशनशिप चालू होती है कस्टमर के साथ, और जिसको आपको बहुत सॉलिड बिल्ड करना है। ये रिलेशनशिप यकीनन
कमर्शियल है, पर ये यहाँ पर आपको उसको अच्छी सर्विस देनी है, क्योंकि ये कमर्शियल रिलेशनशिप है। आपको अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है। जब आपकी सर्विस अच्छी होगी, जब आप रिलायबल होगे और कस्टमर आँख बंद करके आपकी क्वालिटी पे भरोसा कर सकता है, तब समझ जाना कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। ये रहा मेरा क्विक वीडियो, जिसमें अब मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं अट्रैक्ट, एंगेज एंड कन्वर्ट के। उसके बाद भी काफ़ी स्टेप्स है, बट एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर ये 3 स्टेप्स अगर आप अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करते हो और कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छी सर्विस और अच्छे से अच्छी क्वालिटी बनाते रहते हो और कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप रखते हो, स्काई इज़ द लिमिट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।